गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 5 में 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 में फर्स्ट टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको निर्देशांक दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यह है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका तरीका होगा हाफ, इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 तथा यहाँ पे आपको 1 1 1 लगाना है ताकि ये वर्ग अवयव बन जाए। और इसका हम विस्तार करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि ये तीनों बिंदु सरेख है या नहीं, दिए गए बिंदु सरेख होने का प्रतिबंध। तो आप जानते हो, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में होंगे, सरेख होंगे, तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो आपको दिया हुआ है, क्या बताइए, क्या ये तीनों बिंदु सरेख है? आपको पूछा है x1 y1 x2 y2 x3 y3 सरेख है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और अगर इसका उत्तर शून्य आता है तो हम कहेंगे, इसका उत्तर आना चाहिए शून्य, तो हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु सरेख है। अब थर्ड कंडीशन, आपको x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट दिए हुए हो, तो आपको एक रेखा का समीकरण निकालना है। आपको निकालना है रेखा का समीकरण। तो रेखा के समीकरण हम लिखेंगे ऊपर xy, क्योंकि कोई भी समीकरण जो होगा रेखा का दो चर में होगा, x और y में। फिर बिंदु x1 y1 x2 y2 1 1 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो हमें रेखा का समीकरण मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इन तीनों को हल करके एक एक इनका एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, हमें दिया हुआ है किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 1 2 3 4 5 6 है। तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको मैट्रिक्स के रूप में लेंगे, हाफ 1 2 3 4 5 6 1 1 1। अब इसका विस्तार करेंगे तो 1/2 4 एकम 4 -6, तो 1 4 -6 हो गया -2 -2 3 एकम 3 -5 -2 +1
6 3 18 माइनस 5 चौक 20, तो 18 माइनस 20 अगेन माइनस का 2। हल करने पर माइनस 2 गुणा करने पर +4 -2, तो 4 - 4 0, ये 0। तो इन 3 बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया है, अर्थात ये तीनों बिंदु जो है सरेख है, इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बना है। तो अगर इसका आंसर 0 नहीं आता, कुछ और आता, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता। 0 आया है अर्थात ये सरेख है। यदि हमें इस प्रकार से पूछा जाए कि -1 और 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। -1 1 और 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो हमें जब भी समीकरण निकालना, हम ऊपर लिखेंगे x y 1 -1 1 2 3 1 = 0। x 1 -3 -2 -y -1 -2 -3 +1 -3 -2 -5 -2x + 3y -5 = 0, या सभी को माइनस से गुणा करने पर 2x - 3y + 5 = 0 इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगा। जब आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो और उत्तर माइनस में आए तो उसको प्लस में कर लें, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, बी के -5 और 4, सी के हैं 4 3। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका तरीका बताया था आपको। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। विस्तार करने पर 1/2, 2 के लिए 4 एकम 4 -3 -1 -3 -5 -4, 1 के लिए -15 और -16 माइनस का 31, -2 + 27 -31। तो इसमें हो गया 1/2 27 -33, तो हो गया 1/2 -6/2 मतलब -3। तो -3 को हम लिखेंगे +3 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नेगेटिव नहीं लेंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। आपको दिया हुआ है कि ये तीनों बिंदु सरेख है, सरेख है, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। गिवन है, दिया हुआ है, सरेख है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 x -2 1 5 2 1 8 8 1 इक्वल्स टू 0। तो यह x 2 एकम 2 -8 माइनस का 6 प्लस 2 5 एकम 5 -8 -3 प्लस 1 8 5 40 -16 -6x -6 प्लस 24 24 - 6 18 6 का भाग देने पर तो x का मान कितना आ गया भाई? x का मान आ गया 3। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे हमने सीखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समीकरण प्राप्त करना तथा इस प्रकार से x का मान निकालना। और इसमें आपको क्षेत्रफल दे करके वैल्यू भी पूछ सकता है, तो हम बराबर में इसके क्षेत्रफल लिख देंगे और हल करके इसको मान निकाल लेंगे। अब हम समीकरणों के हल निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, इनको हम दोनों विधियों से हल करते हैं। तो पहली विधि हमारी है क्रैमर के नियम से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डेल का मान पता करना है। डेल कैसे निकालेंगे? x, y तथा z के गुणांकों की मैट्रिक्स x का गुणांक है यहाँ पे 2 1 और 1, y का गुणांक है -1 1 और -1, z के गुणांक है 3 1 और 1। हल करते हैं इसको। तो 2 के लिए 1 प्लस 1 2 प्लस 1 1 -1 0 प्लस 3 -1 -1 -2 2 दूनी 4 -6, तो इसका उत्तर आ गया -2। अब हम डेल 1 पता करेंगे। डेल 1 में स्तंभ नंबर 1 के अवयव नहीं लिखने हैं, उसकी जगह पर यह लिखने हैं 9 6 2। स्तंभ नंबर 2 के अवयव, स्तंभ नंबर 3 के अवयव, इसका विस्तार करते हैं। 9 के लिए 1 प्लस 1 6 कम 6 -2 4 प्लस 3 -6 -2 9 दूनी 18 प्लस 4 माइनस के 24, तो 18 और 4 22 -24 -2। इसी प्रकार से हम डेल 2 निकालेंगे। डेल 2 में इस सारणिक में से स्तंभ नंबर 2 के अवयव नहीं लिखने हैं, स्तंभ 1 के लिखने हैं। स्तंभ 2 की जगह 9 6 2, स्तंभ 3 में 3 1 1। विस्तार करते हैं। 2 6 -2 4 -9 1 -1 प्लस 3 2 -6, तो 4 दूनी 8 -12 -4।
डेल थ्री, डेल थ्री, डेल थ्री में स्तंभ नंबर 3 के अवयव नहीं लिखने हैं। 2 1 1 -1 1 -1, स्तंभ नंबर 3 के अवयव की जगह 9 6 2। हल करने पर 2 + 6 8 +1 2 -6 -1 -1 8 दूनी 16 -4 -18, तो 16 -22 तो माइनस का 6। x का मान होता है आपका डेल 1 अपॉन डेल, y का मान डेल 2 अपॉन डेल, z का मान डेल 3 अपॉन डेल। तो x1 का मान डेल 1 आपका आया था -2 अपॉन -2 +1, -4 अपॉन -2 +2, -6 अपॉन -2 +3। इस प्रकार से x y z के हमें मान प्राप्त हुए 1 2 3। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद आपने आंसर तो निकाल लिए। अब क्या ये आंसर आपने सही निकाले हैं? तो ये भी चेक करेंगे हम। तो ये आप किसी भी, ये जो x y z के मान है तीनों समीकरणों को संतुष्ट करने चाहिए। तो हम एक बार इसमें चेक करते हैं। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 बराबर आ रहा है। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3 बराबर है, मतलब ये किया हुआ काम सही है। अब इसको हम दूसरी विधि से हल करेंगे। आव्यूह विधि। तो आव्यूह विधि से हम x को हम लिखेंगे x y z, दूसरी मैट्रिक्स A बनाएंगे x y z के गुणांकों की मैट्रिक्स 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। तीसरी मैट्रिक्स B बनाएंगे 9 6 और 2 से। मैंने आपको बताया था Ax = B होता है, इसको इससे गुणा करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और हमें x निकालना है तो होता है A 1 × B। तो हमें सबसे पहले A 1 ज्ञात करना है। उसके लिए होता है 1 अपॉन डिटरमाइनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 अपॉन डिटरमाइनेंट A का मान अभी आपने निकाला था इसका, इस मैट्रिक्स का, तो अभी आया था -2। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट A। तो सबसे पहले 2 के लिए 1 + 1 2 1 -1 0। 3 के लिए -1 -1 -2। 1 के लिए -1 + 3 2 2 एकम 2 -3 -1 -2 + 1 -1। 1 के लिए -1 -3 -1 के लिए 2 -3 2 + 1। अब इसके चिन्ह चेंज करेंगे। 1 1 नो चेंज, 1 2 चेंज करना है किंतु शून्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 3 नो चेंज, 2 1 चेंज, 2 2 नो चेंज, 2 3 चेंज, 3 1। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ इनका योग सम संख्या आता है तो चेंज नहीं करेंगे। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दोनों का योग विषम आया है तो चेंज करना है, सम है तो नो चेंज। और इसका ट्रांसपोज तो A 1 बराबर -1/2 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3।
अब हमें निकालना है x। तो x होता है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स माइनस हाफ 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3 इंटू बी 9 6 2। गुणा करने पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ 9 दूनी 18 -6 दूनी 12 -4 दूनी 8 0 -6 + 2 -18 + 6 + 6 9। तो ये आपके हो गए एक्स वाई जेड इक्वल्स टू माइनस हाफ 12 18 20 18 -20 -2 -6 + 2 -4 6 और 6 12 -6 भाग देने पर -2 का 1 2 और 3। तो x का तुलना करने पर x का मान 1 y का मान 2 z बराबर 3 प्राप्त हुए। आपको ये 3 समीकरण दिए हुए हैं। इन तीनों समीकरणों को हमें क्रैमर रूल यानी कि क्रैमर के नियम से हल करने हैं। तो हम सबसे पहले डेल सारणिक बनाएंगे। ये सारणिक बनाएंगे हम x y व z के गुणांकों से। तो यहाँ पे x के गुणांक है 1 2 2 1 2 2, y के गुणांक है 1 5 1, z के गुणांक है 1 7 और -1। इसको हल करेंगे 1 -5 -7 -12 -1 -2 -14 -16 +1 2 -10 -8 -12 +16 -8 -20 +16 जो कि आपके -4। फिर हम बनाएंगे सारणिक डेल 1। डेल 1 में हमें यहाँ पे लिखा हुआ 1 मतलब पहले स्तंभ को हटाना है। पहले स्तंभ को हटा करके आगे जो संख्या लिखी हुई है वो लिखना है 9 52 0। स्तंभ 2 और स्तंभ 3 के अवयव वापस वैसे की वैसे लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो हम इधर से विस्तार करते हैं। 0 की जरूरत नहीं है तो 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस आएगा तो 7 63 -52 -1 45 -52। तो -1 ये बच गए 11 माइनस के 7 तो -11 + 7 माइनस का 4। डेल 2 निकालेंगे। डेल 2 में 2 है मतलब स्तंभ 2 के अवयव नहीं लेने हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 3। स्तंभ 2 की जगह पे 9 52 और 0। इसका विस्तार करने पर 2 के लिए 7 63 -52 0 के लिए जरूरत नहीं है -1 52 -18। तो हो गए 11 11 दूनी 22 -34। तो ये बच गए -12। डेल 3 निकालेंगे। डेल 3 के लिए
तीसरे स्तंभ के अवयव नहीं लेने हैं। 1 2 2 1 5 1 9 52 0। इसके अनुदिश विस्तार करेंगे। 2 के लिए 52 माइनस 45। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1। 1 के लिए 52 माइनस 45, तो एक 7 दूनी 14। बावन माइनस 45 माइनस के 7। 1 2 2 1 5 1, तो 2 के लिए 52 माइनस 45। 1 के लिए 9 दूनी 18, तो माइनस के 34, तो ये आ गया माइनस का 20। अब हमें निकालने हैं x का मान। तो x का मान होता है del 1 अपॉन del 1 कितना हमारा -4 बटा -4 प्लस 1 y del 2 अपॉन del -12 अपॉन -4 प्लस के 3 z del 3 अपॉन del -20 बटा माइनस के 4, तो 5। तो x, y और z के मान आ गए 1 3 और 5। तो यह इस प्रकार से इसको क्रैमर के नियम से हल करना है। अब इन्हीं समीकरणों को हम आव्यूह विधि से भी हल कर सकते हैं। आव्यूह विधि, मैट्रिक्स विधि। कैसे? हम पहले सबसे इनको जो x, y और z के गुणांक है उनके मैट्रिक्स बनाएंगे। 1 2 2 1 5 1 1 7 -1, और इसको मैट्रिक्स को नाम देंगे A। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे x, जो कि आपके समीकरण है 3 चर हैं x y z। और एक मैट्रिक्स बनाएंगे B, जो आपके बराबर में है 9 52 और 0। तो हमने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बना ली। मैट्रिक्स A x y तथा z के गुणांकों की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स x चरों की मैट्रिक्स x y z। मैट्रिक्स B इधर वाले अवयवों की मैट्रिक्स। हम इसको लिखते हैं ax बराबर b। तो आप इनको एक बार गुणा करके चेक करें। पहली पंक्ति को हम गुणा करते हैं पहले स्तंभ से। 1 गुणा x प्लस a गुणा y प्लस a गुणा z बराबर 9। 2x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 52। मतलब इस प्रकार से लिखने पर आपको ये समीकरण वापस प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें समीकरणों को हल करना है। तो हमने इसके दोनों तरफ a इन्वर्स से गुणा कर दिया। दोनों तरफ a इन्वर्स से गुणा करने पर तो a इन्वर्स इंटू a, x बराबर a इन्वर्स इंटू b। तो a इन्वर्स इंटू a क्या होता है, i x बराबर a इन्वर्स b। किसी भी मैट्रिक्स को तत्समक आव्यूह से गुणा करने पर वापस वही मैट्रिक्स आती है। तो x का मतलब आपका यहाँ पे x y z है। तो x बराबर आपको चाहिए
तो आप A इन्वर्स को B से गुणा करोगे, फिर तुलना करोगे तो इनके मान आ जाएंगे। मतलब हमें इसका इन्वर्स निकाल करके इसको B से गुणा करना है। तो अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। हम निकालते हैं A इन्वर्स। तो A इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपका तरीका होता है कि 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, और अभी आप इस मान निकाल चुके हैं। डिटरमिनेंट A की वैल्यू आपको प्राप्त हुई थी -4। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -4। अब आपको कल बताया था इन्वर्स कैसे निकालना है। तो पहले 1 के लिए -5, -7, -12। इस 1 के लिए -2, -14, -16। इस 1 के लिए 2 एकम 2, -10, -8। 2 के लिए -1, -1। 5 के लिए -1, -2। 7 के लिए 1, -2। 2 के लिए 7, -5। 1 के लिए 7, -2। -1 के लिए 5, -2। तो ये आपके उपसारणिक प्राप्त हुए हैं। अब हमें सेकंड निकालना है, तो इनके चिन्ह बदलने होंगे। पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, सम संख्या, चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है। यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा, नहीं करना है। दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, चिन्ह चेंज, नो चेंज, चेंज। तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, नो चेंज, चेंज, नो चेंज। और इसका निकालेंगे हम ट्रांसपोज। तो आ गया आपका -1/4, -12, 16, -8, 2, -3, 1, 2, -5, 3। अब हमें निकालना है x बराबर। x का मतलब हमारा है x, y, z बराबर A इन्वर्स -1/4, -12, 16, -8, 2, -3, 1, 2, -5, 3 इंटू 9, 52, 0। अब इनको गुणा करेंगे। x, y, z बराबर -1/4। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तो -108 प्लस 104 प्लस 0। 16 9 144 -3 2 6 5 3 15 प्लस 0 -72 प्लस 52 प्लस 0। हल करने पर -1/4, तो ये बच गया -4। ये बच गया आपके -12, ये -20। इन सभी में -4 का भाग देने पर 1, 3 और 5। तुलना करेंगे, x का मान 1, y का मान 3, z का मान 5। तो इस प्रकार से हम इन समीकरणों को क्रैमर के नियम से तथा आवी विधि से दोनों से हल कर सकते हैं। धन्यवाद। नहीं